बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलिशियस लंच बॉक्स केक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये कोरियन मिनिमलिस्ट केक होते हैं, बहुत ही छोटे से और बहुत ही अडोरेबल, खाने में बहुत ही डिलिशियस होते हैं और किसी भी स्मॉल सेलिब्रेशन के लिए एकदम परफेक्ट रहते हैं। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 4 अंडे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम शुगर यानी कि चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1/4 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक। इस सबको हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे। हम इसको तब तक बीट करने जब तक जो हमने इसमें चीनी ऐड किया है ना वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए, डिसॉल्व ना हो जाए। तो जी मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए बीट किया। अंडा देखिए एकदम फॉर्मी सा हो गया इस तरह, और इसमें जो चीनी है ना वो बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम्स ऑयल और ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। तो जी इसमें ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो गया है, देखिए। अब हम बीटर को हटा लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 90 ग्राम्स मैदा और 10 ग्राम्स कोको पाउडर। लेकिन मैदा और कोको पाउडर क्योंकि सूखे इंग्रेडिएंट है, इसको हम छान के ऐड करेंगे। इस तरह एक छन्नी में ऐड करेंगे और सिंपल छानते हुए बैटर में ऐड करेंगे। हाथ में ग्लव पहन लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ ऐड नहीं करना, और इस तरह मिक्स करते रहना है। अगर एक साथ ऐड करेंगे तो ये जो हमने फॉर्म बनाया ना अंडे का वो बैठ जाएगा और फिर केक ठीक नहीं बनेगा। तो अंडे के फॉर्म का ख्याल रखते हुए हमें इसको मिक्स करना है। अंडा एकदम फॉर्मी से ही रहना चाहिए और बहुत ही हल्के हाथों से जस्ट इसको इस तरह मिक्स करते जाएं। तो जी मैंने तमाम जो मैदा और कोको पाउडर है वो इसमें ऐड कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखें, एक बार स्पैचुला से भी मिक्स कर लेंगे। अब हम एक रेक्टेंगुलर बेकिंग ट्रे को ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। फिर इस पे इसके साइज का बटर पेपर कट करके लगा देंगे और इसमें हम केक का बैटर ऐड करेंगे। सारा के सारा ऐड करना है और अच्छे से ना इसको स्प्रेड कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से इक्वली बैटर स्प्रेड हो गया है। अब हम इसको 180 पे बेक कर लेंगे 12 to 15 मिनट्स के लिए। तो जी केक जो है वो अच्छे से बेक हो चुका है, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद एक नाइफ से केक को साइड से अलग कर लेंगे। अब हम केक को सिंपल 3 इंचेस के कटर से इस तरह कट कर लेंगे। तो पहले इस तरह हम निशान लगा लेंगे ताकि कटिंग में आसानी हो। ये देखिए इस तरह। ये जो लंच बॉक्स केक्स होते हैं ना ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे छोटा कटर इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास इस तरह का कोई कटर ना हो तो आप यहाँ पे प्याले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई ग्लास ले ले कट करने के लिए। हम ना बिल्कुल मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल हो ना उतने पीस केक के कट कर लेंगे। तो जी देखिए मैंने इस तरीके से तमाम पीस जो है वो कट कर लिए हैं। इसको हम एक तरफ रखेंगे कवर करके ताकि इसको हवा ना लगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 2 कप व्हिपिंग क्रीम। यहाँ पे आप बटर क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको फ्रॉस्टिंग अच्छी लगती है वो यूज कर लें। तो यहाँ पे सिंपल मैं व्हिप्ड क्रीम जो है वो अच्छे से बीट कर रही हूँ। अच्छे से ना हमें इसको फ्लफी होने तक, एकदम स्टेबल होने तक बीट कर लेना है। तो व्हिप्ड क्रीम जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको 3 बोल्स में निकाल लेंगे। तो एक में हम ऐड करेंगे रेड फूड कलर, एक में ब्लू फूड कलर और एक में येलो फूड कलर। ये हम स्वीट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए सिंपल हम दूध में चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे मिनिमलिस्ट केक के लिए मेरे पास छोटा सा टर्न टेबल है, ये कुकी टर्न टेबल है, इस पे केक जो है हम बनाएंगे। अब हम केक की फर्स्ट लेयर रखेंगे और उसको दूध में अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम को हम सिंपल एक पाइपिंग बैग में निकाल लेंगे, इससे लगाने में आसानी होगी। अच्छे से इस तरह देखिए लेयर जो है वो क्रीम की लगा लेनी है। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे केक की दूसरी लेयर, इसको भी अच्छे से सोक कर लेंगे। इसके ऊपर भी क्रीम लगाएंगे।
फिर इसके ऊपर एक और लेयर रखेंगे और सेम इसी तरीके से हमें तमाम केक्स जो है वो बना के तैयार कर लेने हैं। उसके बाद टॉप पे क्रीम लगा के इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। फिर साइड पे इस तरह से क्रीम लगानी है, इसको अच्छी तरह स्मूथ कर लेना है। पूरे केक को क्रीम में कवर कर लेना है। तो पूरा केक जो है वो क्रीम में अच्छी तरह से कवर हो गया है। अब हम केक को बहुत ही लाइटली जिस भी तरह से हम चाहें उस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस केक को डेकोरेट करने के लिए हम सिंपल व्हाइट क्रीम को निकाल लेंगे एक पाइपिंग बैग में और इस तरह इसके ऊपर फ्लावर बना देंगे। हम इसकी डेकोरेशन को बहुत ही सिंपल रखेंगे और ये बहुत ही क्यूट लगेगा। फिर दरमियान में येलो क्रीम से हम इस तरह डॉट बना लेंगे। तो ये केक बहुत ही सिंपल लेकिन क्यूट सा रेडी हो गया है। अब इस वाले केक को डेकोरेट करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। हम इसके ऊपर चेरीज बनाएंगे जो कि बहुत ही क्यूट लगेंगी। तो उसके लिए हम पिंक क्रीम में थोड़ा रेड फूड कलर ऐड करके उसको डार्क रेड कर लेंगे और इस तरह 2 सिंपल चेरीज बना लेंगे। फिर येलो और ब्लू को मिला के ग्रीन बना लेंगे। ब्लू को थोड़ा सा बनाना है और इस तरह से इसकी स्टेम्स बना लेंगे। तो इस तरह से चेरीज बन गई हैं, बहुत ही सिंपल है। और इस क्यूट से केक पे हम कोई क्यूट सा मैसेज भी लिख सकते हैं, लाइक विल यू बी माई सनशाइन। इस तरह से कोई भी आप जो भी आप मैसेज लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। जब केक रेडी हो जाएगा तो हम इसको एक बटर पेपर पे रखेंगे और इस तरह से लंच बॉक्स में ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने तमाम केक्स जो है वो बना लिए और देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं। तो तैयार है हमारे बहुत ही क्यूट से कोरियन मिनिमलिस्ट केक। इनको लंच बॉक्स केक्स भी बोलते हैं और ये बहुत ही अडोरेबल होते हैं। जैसे आप कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हो तो आप इसको बहुत ही छोटे से केक के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।